बेकारी या बेरोजगारी, इस बेकारी या बेरोजगारी का मतलब हम समझते हैं क्या? इसका मतलब हम यही निकाल लेते हैं। बेकार या फिर बेरोजगार का मतलब वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो एकदम बेकार बैठा है, खाली बैठा है, ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक किसी भी तरह वो अपना समय को व्यर्थ में व्यतीत कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेकार बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? उसके पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? बेकार बोलेंगे, बेकार या फिर बेरोजगार बोलेंगे। ये देखिए, ये बेकारी या फिर बेरोजगारी कोई दो बातें नहीं है, बल्कि एक ही बात है। और हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है? हमारे बिहार में जब जाएंगे आप तो देखेंगे ना, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी के लोग आपको दिखाई देंगे, देखने को मिल जाएंगे कि एक तो बेकार बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा उनके पास नहीं है, बिना मतलब कि इधर उधर घूमते रहते हैं, दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। किसी भी समय, किसी भी तरह, सुबह से लेकर शाम तक अपना समय अपने दोस्तों के साथ कोई भी काम करके, यानी हंसी मजाक खिलवाड़ करके, कुछ फन करके, या फिर बीड़ी वगैरह पी के किसी भी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या कि जब ये काम नहीं करते हैं तो इनके पास तो पैसा आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इनको हम रोजगार बोलेंगे या फिर कुछ और बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि इनके पास कोई रोजगार है या फिर आमदनी का कोई जरिया है इनके पास। तो प्लस में कहने का मतलब क्या है कि एक तो ये बेरोजगार हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, ये जाते हैं अपने मम्मी से और बोलते हैं क्या कि माई रे 100 रुपये दे दो। और बेचारी मम्मी भी पूछेगी कि काहे के 100 रुपया, क्या करेगा आखिर तुम 100 रुपया? तो डायरेक्ट बोलते हैं, पता है क्या, बीड़ी पिए के बाद। अब बताओ, एक तो आमदनी का एक जरिया नहीं है, एक पैसा तुम कमा धमा के लाते नहीं हो, दिन भर अपना समय व्यतीत कर देते हो किसी भी तरह व्यर्थता में रह के, अपने आप को व्यस्त रख कर इधर उधर घूमने फिरने में सारा समय बर्बाद कर देते हो, 1 रुपया ला कर देते नहीं हो। और प्लस में कहने का मतलब क्या है कि ऊपर से आप 100 रुपया डिमांड कर रहे हो, और वो भी बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। तो अब आप इसे क्या बोलेंगे? बेकार बोलेंगे या फिर रोजगारी बोलेंगे? ये इसके पास रोजगार है। तो ऐसे ऐसे हमारे बिहार में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बेकारी और बेरोजगारी को समझने से पहले हम समझेंगे क्या कि रोजगार क्या होता है, रोजगार क्या होता है, और रोजगार को समझने के बाद हम समझेंगे कि बेकारी क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए रोजगार को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, रोजगार वह क्रियाकलाप है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी उपार्जन करने के लिए, यानी अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए किसी भी साधन को क्या करता है? अर्जित करना चाहता है या अर्जित करके रखता है। फिर से समझिए कि ये रोजगार क्या होता है। देखिए, रोजगार का मतलब होता है क्या कि रोजगार वह क्रियाकलाप है जिससे कोई भी व्यक्ति, रोजगार वह क्रियाकलाप है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए कोई साधन उपार्जित करके रखता है। उपार्जित करने का मतलब क्या हो गया? कमा कर रखता है। और कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो साधन होते हैं, ये साधन का जो उपार्जन ये लोग करते हैं, ये साधन नगद या फिर वस्तु के रूप में भी हो सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आमदनी बोलते हैं या फिर रोजगार बोलते हैं। इस रोजगार को फिर से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें बताया गया कि रोजगार वह क्रियाकलाप है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए कोई साधन अर्जित करना चाहता है। और ये जो साधन होते हैं ना, ये साधन नगद के रूप में या फिर वस्तु के रूप में भी हो सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? आमदनी भी बोलेंगे या फिर रोजगार भी बोलेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि रोजगार क्या होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? आमदनी। और अब समझते हैं ये बेरोजगारी क्या होता है और बेकारी क्या होता है। और वैसे व्यक्ति जो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम किस श्रेणी में डालते हैं? बेकार या फिर बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी का डिफिनेशन हम इस तरह से देंगे तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि ये क्या बता रहे हो। तो बेरोजगारी का डिफिनेशन हम असली मायने में थोड़ा सा ऐसे जानेंगे क्या कि असली मायने में बेरोजगार वह व्यक्ति है जो काम करने के इच्छुक तथा योग्य हो। वैसे व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक हो तथा योग्य हो, और इतना होने के बावजूद भी उसे काम न मिल पाता हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बेकारी या फिर बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए। इस बेकारी या फिर बेरोजगारी का डिफिनेशन हम इस तरह से इसको देंगे क्या कि वैसा व्यक्ति, वैसा पर्सन जो काम करने के लिए इच्छुक तो है, और वो उस लायक भी है, उस योग्य भी है, और उसे काम नहीं मिल पाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेकारी या फिर बेरोजगारी की श्रेणी में उसे रखते हैं। है क्या? यहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा ये बताओ कि मान लो कि छोटा बच्चा है हमारे घर में खाली बैठा हुआ है, तो उसे भी आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारी ही बोलेंगे या फिर बेकार ही बोलेंगे? तो देखिए, इसका भी एक समय सीमा है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी आयु सीमा कम से कम 15 वर्ष है, और 15 वर्ष से लेकर उनकी आयु सीमा कम से कम 59 वर्ष है, और वो व्यक्ति काम काज नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे सीधे एकदम खाली बैठा हुआ है घर पर बिना काम धंधा के, ऐसे ही समय को बर्बाद कर दे रहा है, तो उसे हम लोग बेरोजगार की श्रेणी या फिर बेकार की श्रेणी में रखते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये कह रहा है कि 15 वर्ष के बच्चे, और 15 वर्ष से जितना भी छोटे बच्चे हो जाएंगे,
10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, तो उनको हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक ना। 15 वर्ष से ऊपर के जितना भी स्टैंडर्ड के लोग जाएंगे, 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के बीच में जितना भी लोग होंगे, उन्हें हम बेरोजगार की संज्ञा देंगे। बेरोजगारी बढ़िया से देखना है ना, और समझना है कि वास्तविकता में ये बेरोजगारी होता क्या है। तो आपको बिहार में जाना चाहिए एक बार घूमने के लिए। आप बिहार में जाएंगे ना तो बढ़िया से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ की युवा के हालात क्या है। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। बिहार में भी एक बढ़िया सा जिला है जिसका नाम है रोहतास जिला। इस रोहतास जिला को सबसे साक्षर जिला माना जाता है। तो वर्ल्ड में देखा जाए ना, तो पूरा वर्ल्ड की अगर बात की जाए कि पूरा वर्ल्ड में बेरोजगारी कौन है, तो बेरोजगारी के मामले में ये भारत हमारा प्रथम स्थान रखता है। ये बात आपको बढ़िया से जानना चाहिए कि बेरोजगारी की जब हम बात कर रहे हैं, बेकारी की जब हम बात करते हैं, तो ये बेरोजगारी और बेकारी के मामले में पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत प्रथम स्थान रखता है। अब समझ जाइए। और ये भारत तो प्रथम स्थान रखता ही रखता है। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको हम बिहार बोलते हैं। हमारे भारत में ये सबसे एकदम पिछड़ा, सबसे एकदम गरीबी के मामले में और सबसे एकदम बेकारी या फिर बेरोजगारी के मामले में ये प्रथम राज्य है। अब समझ सकते हैं, अगर बेकारी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा तो गरीबी तो आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ा है कि नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। और ऐसा भी नहीं है ना कि केवल बिहार में ही गरीबी है, बिहार में ही बेरोजगारी है, सभी जगह पर है। कहने का मतलब ये है कि युवा पीढ़ी अगर काम नहीं करेगा, घर पे बैठे रहेगा तो क्या करेगा, खाली बीड़ी फूकने से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब ये देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये बेकारी और बेरोजगारी दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। पहला कह रहा है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरा कौन है, शहरी बेरोजगारी। पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ग्रामीण बेरोजगारी में कौन कौन आते हैं और शहरी बेरोजगारी में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण बेरोजगारी होता क्या है और शहरी बेरोजगारी क्या होता है। तो ग्रामीण बेरोजगारी हम उसे बोलेंगे कि जो बेरोजगारी, जो बेकारी अधिकतर गाँव में या फिर देहातों में देखने को मिलती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी या फिर देहाती बेरोजगारी। फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। वैसा बेकारी, वैसा बेरोजगारी जो अधिकतर गांवों या फिर देहातों में देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी या फिर देहाती बेरोजगारी। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक है मौसमी और दूसरा है प्रचंड या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक ना। हालांकि कभी कभी आप देखिए कि 3-3 दे देगा, लेकिन 3-3 नहीं होता है, इसी को अलग अलग करके दे देता है। एक मौसमी कर देगा, एक प्रचंड कर देगा, एक छिपी हुई बेरोजगारी कर देगा। तो आप ऐसा ना समझ लेना कि ये ग्रामीण बेरोजगारी जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के नहीं बल्कि 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मौसमी बेरोजगारी और दूसरा हो गया प्रचंड या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। हमने ग्रामीण बेरोजगारी को तो बड़ी अच्छे से जान लिया। और दूसरा बेरोजगारी कौन सा है, ये बोल रहा है शहरी बेरोजगारी। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए शहरी बेरोजगारी क्या होता है। तो शहरी बेरोजगारी का डिफिनेशन हम इस तरह से देंगे कि वैसा बेरोजगारी यानी कि वैसा बेकारी जो शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसा बेकारी, वैसा बेरोजगारी जो शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शहरी बेरोजगारी बोलते हैं। और ये ग्रामीण बेरोजगारी के 2 प्रकार होते हैं। ये ग्रामीण बेरोजगारी के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौसमी बेरोजगारी और दूसरा प्रचंड या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। इसी को कहीं कहीं आपको देखने के लिए 3 मिल जाएंगे, लेकिन 2 ही होते हैं। तो चलते हैं, देखिए इस मौसम बेरोजगारी में चलते हैं कि मौसम बेरोजगारी आखिर हम कहेंगे किसको, कैसे जानेंगे कि मौसम बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी का डिफिनेशन हम इस तरह से देंगे कि मौसम में परिवर्तन के द्वारा जो बेकारी, जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी या फिर मौसमी बेकारी बोलते हैं। इसको फिर से समझिए कि मौसम में होने वाले परिवर्तन के द्वारा जो बेकारी, जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी या फिर मौसमी बेकारी बोलते हैं। और ये मौसमी बेकारी जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ केवल कृषि में ही पाई जाती है। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये मौसमी बेरोजगारी जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कृषि में ही पाई जाती है और कोई चीज में नहीं पाई जाती है। यानी कि अगर भारत को देखा जाए तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। यानी कि अगर इस तरह से देखा जाए कि हमारे देश की जनसंख्या अभी कितनी है, तो हम बात करेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या अभी लगभग 145 करोड़ पार हो गई है। यानी कि लगभग 146 करोड़ से भी हम आगे चल रहे हैं। दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं हम जनसंख्या के मामले में। तो जब हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, तो लगभग मान के चलिए इसकी 50% प्लस जनसंख्या जो ऐसी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है, कृषि पर, यानी एग्रीकल्चर पर, खेती और कृषि पर। और खेती और कृषि की जहां पर बात आती है, तो खेती और कृषि में जो बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है, वो कौन सी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है ना, ये कृषि और खेती में क्या होता है कि इसका एक समय सीमा होता है। इसमें मौसम हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं,
ये खेती का जो होता है ना, ये खेती में बहुत सारे चरण होते हैं, 3 या 4 चरण होते हैं। जैसे रोपनी हो गया, पटौनी हो गया, निकौनी हो गया, फिर कटनी हो गया। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब रोपनी चालू होता है तो 10 या 15 दिन इसी में लोग लगे हुए रहते हैं। पटौनी जब चालू होता है तो फिर 10 या 15 दिन लगातार इसी में आदमी लगे हुए रहते हैं। और फिर निकौनी जब होता है, यानी जिसको हम कहते हैं सोहने के लिए चलिए, हम लोग क्या करते हैं, जब धान उनकी खेती करना चालू कर देते हैं, जब इसमें बीज डाल देते हैं, रोपनी भी हो जाती है, पटाना भी जब चालू करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसमें घास फूस लग जाते हैं तो उसको उखाड़ने के लिए हम लोग क्या सोवैया को लगाते हैं, जो सोती है और निकाल कर फेंकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकौनी बोलते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, हम कटनी का काम चालू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये खेती और कृषि एकमात्र ऐसा काम है कि जब ये मौसम आता है तो ये मौसम के अनुकूल काम तो मिलता है, कुछ दिन तक काम मिलता है, और जैसे ही इसमें मौसम परिवर्तन होता है तो ये बेचारा जो भी किसान होते हैं ये घर पर खाली बैठ जाते हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं रह जाता है। और कहने का मतलब क्या है, जब काम नहीं मिल पाता है तो कहने का मतलब अब ऐसा भी होता है कि ये बेचारा शुरू से खेती और कृषि किए हैं, इनके पास अन्य कौशल मौजूद नहीं है, अन्य कौशल को काम, अन्य दूसरा काम को ये करना ही नहीं जानते हैं, क्योंकि इनके पास कौशल ही नहीं है, कभी किए ही नहीं है, तो करना ही नहीं जानते हैं, तो दूसरा क्षेत्र वाला काम ये कैसे कर पाएंगे। अंततः होता क्या है, ये बेचारा जिस पे निर्भर रहते हैं, यानी खेती और कृषि पर निर्भर रहते हैं, ये मौसम में केवल 1 ही या 2 बार आता है, और अंततः ये 1 या 2 बार आता है, और जितना दिन तक ये काम कर पाते हैं उतना दिन इनको रोजगार मिलता है, और बाकी जितना भी समय रहता है काम करने के बाद, जितना खाली समय शेष बच जाता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, एकदम खाली बैठे हुए रहते हैं, बिना काम धंधा के बैठे हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ क्या कि ये मौसमी बेरोजगारी जो पाई जाती है, देखने को जो मिलता है, वो खेती और कृषि में देखने को मिलता है। बहुत ही अधिक मात्रा में खेती और कृषि में ये मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। अब इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें चलते हैं कि प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देगा कि खेती और कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो हम डायरेक्टली बताएंगे क्या, मौसमी बेरोजगारी। प्रछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी को हम ऐसे जानेंगे, इस बेरोजगारी में क्या होता है कि इसमें, इस स्थिति में तो लोग काम में तो लगे हुए रहते हैं, यानी कि रोजगार में लगे हुए रहते हैं, और रोजगार मिलता भी है, लेकिन इनके जो श्रम का पूर्ण उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब आप कहेंगे कि क्या बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इनको रोजगार भी मिलता है और इनका जो पूरा श्रम का उपयोग है वो नहीं हो पाता है, ये कैसा डिफिनेशन है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में लोग तो रोजगार पर जाते हैं, यानी कि रोजगार इनको मिलता है, और मिलने के साथ साथ क्या होता है कि ये जब रोजगार में लग जाते हैं, यानी काम में लग जाते हैं, तो काम में लगने के बाद इनका श्रम का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके चलते क्या होता है, श्रम का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके चलते क्या होता है कि इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो एकदम शून्य या फिर न्यूनतम के बराबर हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। इसको फिर से थोड़ा सा समझिए। देखिए, प्रछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी हम उसे बोलेंगे कि इस स्थिति में लोग रोजगार में तो लगे हुए होते हैं, यानी कि लोग रोजगार में तो लगे हुए होते हैं, पर इनके श्रम का पूर्ण उपयोग एकदम नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है, जैसे मान के चलिए कि आप खेती और कृषि कर रहे हैं और उसमें 5 आदमियों की आपको आवश्यकता है, 5 आदमी की आवश्यकता है, और आपने क्या किया, आप अपने घर वालों को 8 व्यक्तियों को उसी काम में लगा दिया। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि खेती और कृषि करने के लिए हमको केवल 5 ही व्यक्ति की आवश्यकता थी, 5 व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन हमने क्या किया कि हमारे घर परिवार वाले थे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, वहां पर 8 लोगों को लगा दिया। जब 8 लोगों को लगा दिया तो हमको तो जरूरत था मात्र 5 ही व्यक्ति, हमने लगाया कितना, 8 व्यक्ति लगा दिया। अब ये बताइए कि 3 व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो आप बोलेंगे कि ज्यादा हो गया। तो 3 व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो ये 3 व्यक्ति फालतू ही ना लगे हैं, इस काम में क्या लगे हैं, एकदम फालतू लगे हैं। फालतू को आने का मतलब क्या है, एकदम फिजूल लगे हैं, यानी कि इनकी कोई भी आवश्यकता उस काम में नहीं थी, और अंततः क्या किए, इन्होंने परिवारवादी निभाना चालू कर दिया कि नहीं, हमारे घर की खेती है तो चलिए हम क्यों नहीं इसमें लग जाए। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर 5 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और इसमें 8 व्यक्ति लग गए, जिसमें ये 3 व्यक्ति ज्यादा हुए, और 3 व्यक्ति की पूर्ण जो श्रम शक्ति है, पूर्ण श्रम शक्ति, इसका उपयोग नहीं हो पाया। पूर्ण श्रम शक्ति का उपयोग बढ़िया से एकदम नहीं हुआ, और अंततः क्या हुआ, इनकी उत्पादक क्षमता क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक ना, ये कमाई कहाँ कर पा रहे हैं भाई,
यहाँ पर 8 व्यक्ति लग गए उस रोजगार में, जहां पर रोजगार की संख्या केवल 5 ही व्यक्ति पूरा कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि उसी रोजगार को पूरा करने के लिए 8 व्यक्तियों की संख्या हो गई। यहाँ पर हमको 3 व्यक्ति अधिक हो गई, तो 8 व्यक्ति जब हो गई, 3 व्यक्ति यहाँ पर अधिक हो गए, तो ये 3 व्यक्ति की उत्पादन क्षमता रही क्या? सुनी रही, जीरो के वैल्यू रही, एकदम जीरो के बराबर रह गई। और अंततः हम इसी को क्या बोलेंगे, यही होता है प्रश्न और छिपी हुई बेरोजगारी।